नाज़रीन, पीपी की रहनुमा और 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाली बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने वाला शख्स एक नौजवान सईद उर्फ बिलाल था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने लियाकत बाग में बेनज़ीर की गाड़ी के करीब पहले गोली चलाई और उसके फ़ौरन बाद खुद को बम से उड़ा लिया। ताहम इस वाक़े की तहकीकात करने वालों को यकीन है कि बेनज़ीर के कत्ल के लिए एक नहीं बल्कि 2 खुदकश हमला आवर भेजे गए थे। उस दूसरे हमला आवर का नाम इकरामुल्लाह महसूद बताया गया, लेकिन वो जिंदा है या हलाक हो चुका है, इस बारे में तमाम हुकूमती तहकीकाती इदारे वाज़ेह नहीं है। लियाकत बाग जाने से पहले बेनज़ीर की हामिद करज़ई से मुलाकात। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमीशन के सरबराह और बाद में गेटिंग अवे विद मर्डर नामी किताब लिखने वाले हिराल्डो लिखते हैं, 27 दिसंबर की सुबह बेनज़ीर भुट्टो 8:30 बजे बेदार हुई। 9 बजे उन्होंने नाश्ता किया। 2.5 घंटे बाद वो अमीन फ़हीम और पीपी के साबिक सेनेटर के साथ अफगान सदर हामिद करज़ई से मिलने गई। करज़ई इस्लामाबाद के सरीना होटल की 4थी मंजिल पर ठहरे थे। 1 बजे वो जरदारी हाउस वापस आई। उन्होंने खाना खाया और शाम को अपने साथियों के साथ लियाकत बाग में दी जाने वाली तकरीर को हतमी शक्ल दी। सुबह से इंतज़ार करने वाले बिलाल को महसूस हुआ कि उसका वक्त आ गया है। वो पहले बेनज़ीर की गाड़ी के सामने गया और फिर उसके बगल में पहुंचा जहां कम लोग थे। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और बेनज़ीर के सर का निशाना लिया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बिलाल को रोकने की कोशिश की। चूंकि वो थोड़ी दूर पर था, लिहाजा वो सिर्फ उसके बाजू को छू सका था। बिलाल ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में 3 फायर किए। तीसरी गोली के चलते ही बेनज़ीर सकी पैच के नीचे पत्थर की तरह अपनी गाड़ी की सीट पर गिर पड़ी। जो ही वो नीचे गिरी, बिलाल ने खुदकश बम भी फोड़ दिया। वहां एक भी एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। बम धमाके की वजह से बेनज़ीर की कार के चारों टायर फट गए थे। ड्राइवर कार लोहे के रिम पर चलाते हुए उसे रावलपिंडी जनरल अस्पताल की तरफ ले गया। अस्पताल पहुंचने के फौरन बाद बेनज़ीर को स्ट्रेचर पर पार्किंग एरिया के अंदर ले जाया गया। उनकी ना तो नब्ज चल रही थी और ना ही वो सांस ले रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां एक जगह ठहरी थीं और टार्च की रोशनी से भी उनमें कोई हरकत नहीं थी। उसके सर पर मुसलसल खून निकल रहा था और वहां से एक सफ़ेद मादा निकल आया था। मौत के मुकम्मल शवाहिद के बावजूद डॉक्टर सईदा यासमीन ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर औरंगजेब खान भी उनकी मदद को पहुंचे। 1 मिनट के अंदर उनके गले में एक ट्यूब डाली गई। 5:50 पर अस्पताल के सीनियर फिजिशियन प्रोफेसर मुसद्दक खान ने वहां पहुंचकर चार्ज संभाल लिया। बेनज़ीर की नाक और कान से खून बह रहा था। हमले के 50 मिनट बाद 6 बजने से कुछ मिनट पहले डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले गए। प्रोफेसर मुसद्दक खान ने उनका सीना चाक किया और उनके दिल अपने हाथों से मालिश करने लगे, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं हुई। 6:16 पर बेनज़ीर को मुर्दा करार दिया गया। सारे मर्दों को ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने के लिए कहा गया। डॉक्टर कुदसी आजम कुरैशी और नर्सों ने उनके जिस्म को साफ किया और सर की चोट पर पट्टी लगाई। उनके खून से भीगे हुए कपड़े उतार दिए गए और उन्हें अस्पताल के कपड़े पहना दिए गए। डॉक्टरों ने बताया कि जब बेनज़ीर अस्पताल पहुंची तो उनके जिस्म पर कोई दुपट्टा नहीं था। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर दुपट्टा कहाँ गया। उनके डेथ सर्टिफिकेट नंबर 202877 में मौत की वजह के कॉलम में लिखा है कि उन्हें पोस्टमार्टम के बाद इल्म होगा। 28 दिसंबर की रात 1 बजे उनकी मैयत उनके शोहर आसिफ अली जरदारी के हवाले कर दी गई, जो चंद मिनट पहले दुबई से वहां पहुंचे थे। जब जरदारी पाकिस्तान पहुंचे तो उनसे भी बेनज़ीर की लाश का पोस्टमार्टम करने की इजाज़त तलब की गई, लेकिन उन्होंने उसकी इजाज़त नहीं दी थी। इसलिए ना ही लाश का पोस्टमार्टम हुआ था और ना ही आज तक दुपट्टे का सुराग मिल सका। नाज़रीन, हमारी इस कहानी के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।